अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस खास। आप देख रहे हैं मिस खास फूड रेसिपीज़। आज बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल चिकन कीमा की हम रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बहुत झटपट तैयार होता है और बहुत ही ज़ायकेदार बनता है। तो बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम तकरीबन हाफ़ कप जो है तेल लेंगे। हाफ़ कप एंड 1/4 कप के दरमियान है। दो दरमियानी साइज़ की प्याज ले लें, जो तकरीबन मेरी बन रही है सवा कप के करीब। तो आपने सवा कप ही प्याज लेनी है मेजर करके। उसको कच्ची पक्की कर लेंगे 3-4 मिनट। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसको सॉटे करने के बाद हम डालेंगे चिकन का कीमा, जो कि मेरा 1 किलो है। मेरा फ्रीज़र से निकाला हुआ वॉश हुआ हुआ फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इससे थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। अब इसकी अच्छी तरीके से हम प्याज और लहसुन अदरक के साथ भुनाई कर लेंगे, ताकि किसी भी किस्म की कोई स्मेल बाकी ना रहे। ये हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर दी है। थोड़ी देर ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। कीमा और प्याज अपने मिलकर छोड़ के पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी में ही तैयार हो जाएगा। हम थोड़ा सा एडिशन पानी डब डालेंगे जब हम मसाले डालेंगे, ताकि मसाले लगे ना। इसको अच्छी तरीके से हम भून रहे हैं। यकीन जानिए बहुत ही ज़ायकेदार रेसिपी है। अब आई है मसालों की बारी। इसके अंदर मसाले डालेंगे हम। मसाले कुछ इस तरीके से हैं: कश्मीरी मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, कटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। मसाले अब इसके अंदर हम डाल देंगे। मिर्चें अपने लिहाज से कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये मैं रेशो जो बता रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल मिर्चों को बता रही हूँ। अब मसालों को अच्छी तरीके से कीमे के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो सके। खाने की जितनी अच्छी बुनाई हो, खाने का टेस्ट उतना ही डेवलप्ड होता है। अब तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, ताकि मसाले जले ना। और इस कीमे के अंदर अब तभी पानी है, और थोड़ा अच्छी तरीके से मसाले भुन जाए और कच्चापन निकल जाए इनका। अभी अच्छी तरीके से मसाले जो है कीमे के साथ लिपट गए हैं, और जो है बहुत अच्छा फ्लेवर की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। अगर आप चाहें तो सारी काट के डाल सकते थे, लेकिन स्पाइस का ख्याल रखिएगा। मैंने 1 कटिंग करके डाली है, 2 मैंने साबुत डाली हैं, ताकि बैलेंस्ड रहे, बहुत तेज़ मिर्चें ना हो। अगर आपको तेज़ मिर्चें खानी है तो यहाँ पे हरी मिर्चों का एडिशन आप कर सकते हैं। इसकी हरी मिर्चों के साथ थोड़ा मिक्स अच्छी तरीके से करने के बाद अब बारी आती है टमाटर के पेस्ट की। 1 कप हम टमाटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपने टमाटर के पेस्ट की तरीका नहीं देखा मेरी रेसिपी का, तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके टमाटर पेस्ट की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही ईजी होती है। जब भी टमाटर सस्ते हो तो पेस्ट बना के रख दीजिए। थोड़ी देर हम ढक के इसको रख देंगे। मसाला अपना तेल छोड़ चुका है, और जो है अब तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद मैंने ढकना उठाया है, और उसकी भुनाई कर लेंगे हम थोड़ी सी और। जितना अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट डेवलप्ड होगा। ये झटपट तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया था अदरक का, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और इसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अदरक का फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है कीमे के अंदर। इसको हम दोबारा ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। 2 से 3 मिनट बाद स्लो आंच पे हम पकाएंगे उसको, और ढकना उठाएंगे। पहले चमचा चला लेंगे, ताकि कोई नीचे ज़रा सा लग ना रहा हो, क्योंकि अब इसमें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो नीचे लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारी आंच बहुत स्लो है। इसके अंदर अब हम एक लेमन जूस डालने हैं। 1 लेमन का जूस इसके अंदर निचोड़ देंगे अच्छी तरीके से लेमन को। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर डेवलप होता है। अब थोड़ा सा हम डालें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया, और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। अब एंड में हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल रहे हैं बटर का। नॉर्मल बटर है, मार्जरीन का यूज़ मत कीजिएगा, बटर का यूज़ कीजिएगा।
और इसको हम मिक्स करके थोड़ी सी देर को ढक के रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से मक्खन पिघल जाए। 2 मिनट बाद हमने अपना चूल्हा ये ढकना उठाया है और ये हमारा कीमा हो गया है तैयार। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए मज़ेदार सा कीमा तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।